हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन 2 है उसमें 5 सब क्वेश्चंस है, जिसमें से 3 सब क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम पांचों क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें क्वेश्चन नंबर 2 को किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सब क्वेश्चन है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अभी हमें नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, तो हमें इसे लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, let the fraction is x अपॉन y। हमें पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो इसलिए हम फ्रैक्शन किसको लेंगे? x अपॉन y को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब हम डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में -1 करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा हमें वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, क्या करना है? पहले फर्स्ट हाफ क्वेश्चन पढ़ना है, उससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सेकेंड हाफ पढ़ना है, उससे सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम 1 को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 1, x प्लस 1 का इस 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू इस 1 का y माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1। हमें पता है जब इक्वल के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, a का d से मल्टीप्लीकेशन होगा, ad इक्वल टू c का b से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? cb। वैसे ही हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन किया है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये वाला 1 इक्वल किस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जब क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगेन हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, y प्लस 1 इक्वल टू, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगेन हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x का 2 से होगा तो 2x इक्वल टू y प्लस 1 का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1। सभी वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं। 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें दोनों को किससे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो आपको किसको एलिमिनेट करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आपको इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x के साथ क्या है? 2 है, तो यहाँ पे भी हमें x के साथ 2 चाहिए होगा। इसके लिए हमें इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है,
और अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको बस साइन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y के साथ माइनस है, यहाँ पर भी y के साथ माइनस है, और माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2y। इसीलिए हमें सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। तो हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। आपको भी एग्जाम में यही करना है। आप देखिए कहाँ कहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हो, वो टाइम बचाना है आपको, ठीक है। y को एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो साइन चेंज करना है। यहाँ पे 2x के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस y है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 के आगे प्लस है मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस होता है। यहाँ पे x से -2x, देखो x -2x, आंसर क्या आ जाएगा, -x। क्यों? क्योंकि 2 के आगे माइनस है इसलिए -x आ जाएगा, ठीक है, -x। यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू -2, और यहाँ 1 के आगे भी अब माइनस हो गया, -1 क्या हो जाएगा, -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। x की प्लेस में क्या लिखना है हमें, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस 3 इक्वल किस तरफ आएगा, -3। माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल गई है, तो हमने जो फ्रैक्शन लेट किया था वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने फ्रैक्शन क्या लिया था, x अपॉन y। x की वैल्यू क्या है, 3, एंड y की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। मतलब हमारा आंसर क्या है, 3/5। आंसर क्या लिख देंगे, 3/5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ना हमें नूरी की एज पता है, ना हमें सोनू की एज पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो हाफ हाफ पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years old and the present age of सोनू कितनी है, y years old, ठीक है। अब हम हाफ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। 5 years ago, जब भी पहले की बात होगी, पास्ट की बात होगी, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल पहले की बात, तो हमें दोनों की एज में -5 करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नूरी की एज 5 साल कम होगी, ठीक है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो आपकी एज 5 साल पहले कम थी, तो आपके घर में सभी की एज 5 साल कम थी, ठीक है। हम सबकी एज 5 साल पहले कम थी, तो हमें दोनों की एज में -5 करना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिसकी एज बोला है सिर्फ उसी की एज में -5 करेंगे। जैसे 5 years ago नूरी वॉस, तो हो सकता है कोई लोग नूरी की एज में बस -5 कर दें, ठीक है, सोनू की एज में ना करें, तो वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में, एज वाले क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, 100%। तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बोला है 5 years ago, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज में -5 कर लेंगे। x -5 इक्वल टू y -5। क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
जो नूरी है वो सोनू की एज की थ्राइस थी, मतलब 3 गुना थी। हमें 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3 का y में मल्टीप्लीकेशन होगा 3y, 3 का -5 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो -15। सभी वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं। x 3y इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू -15, -5 इक्वल किस तरफ आएगा +5। x -3y इक्वल टू -15 +5 क्या हो जाएगा -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अगेन सेकेंड हाफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years लेटर। अब फ्यूचर की बात हो रही तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। हम दोनों की एज में क्या करेंगे, +10 करेंगे। x +10 इक्वल टू y +10। 10 years लेटर जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस मतलब हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x +10 इक्वल टू 2 का y में मल्टीप्लिकेशन होगा 2y प्लस 2 का 10 में मल्टीप्लिकेशन होगा 20। सभी वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे। 2y इक्वल किस तरफ आएगा, -2y 20। 10 इक्वल किस तरफ आएगा, -10 हो जाएगा तो x -2y इक्वल टू 20 से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x -3y इक्वल टू -10। इक्वेशन 2 क्या है, x -2y इक्वल टू 10। देखो यहाँ पे फिर अगेन मैं x को एलिमिनेट करूंगी क्योंकि यहाँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल मैं साइन चेंज कर दूंगी, ठीक है। अगर आप y को एलिमिनेट करते हैं तो आपको इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी दोनों जगह 6 आएगा। यहाँ पे 6y आएगा, यहाँ पे 6y आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल साइन चेंज कर देते हैं। इस x के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। -2y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब 2y का कौन सा साइन होगा, प्लस होगा। इस 10 के आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। -3y प्लस 2y, -3y प्लस 2y क्या आ जाएगा हमारा आंसर -y, क्योंकि 3 के आगे माइनस है। -y इक्वल टू -10 क्या हो जाएगा -20। -y इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ गया 20। मतलब सोनू की एज कितनी है 20 years ओल्ड। अब हमें नूरी की एज निकालना है तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। आप 2 में पुट कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। x -3y इक्वल टू -10 इक्वेशन 1 है। वैल्यू पुट कर देते हैं। x -3 y की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू -10, ठीक है। तो आगे इक्वेशन क्या आएगा, x -3 का 20 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा -60, -60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 -60 इक्वल किस तरफ आएगा तो +60 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया 50। मतलब नूरी की एज क्या है 50 years ओल्ड, ठीक है, प्रेजेंट में। तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे नूरीज प्रेजेंट एज 50 years old and Sonu's present age 20 years old, ठीक है। आप ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order
ऑफ द डिजिट्स फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जब भी पूरे मैथमेटिक्स में 2 डिजिट नंबर बोलेगा तो आपको 10x प्लस y को ही लेट करना है, एक्स वाई नहीं होता है 2 डिजिट नंबर। आया समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जब भी 2 डिजिट नंबर बोलेगा तो वो सिंपली एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। एक्स वाई नहीं होता है। ये कैसे होता है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। और एक्स वाई क्यों नहीं होता वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जब हम लेते हैं तो एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब जब एक्स की वैल्यू जो आएगी आप इसमें पुट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकाला एक्स वाई, फिर हमने जो लेट किया था एक्स अपॉन वाई वहां हमने वैल्यू पुट की थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 5, तो अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाएगा। बट जबकि दोनों में क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल नंबर तभी आता है जब दोनों में ऐड होता है, ठीक है। अब वो समझते हैं हम कि 10x प्लस वाई क्यों लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर हमने लिया 15, ठीक है। 15 किसकी प्लेस में है, वंस की प्लेस में। किस प्लेस में, वंस की प्लेस में। 1 किस प्लेस में है, टेंस की प्लेस में, ठीक है। किसकी प्लेस में है, टेंस की प्लेस में। 5 में किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, 1 का, क्योंकि ये वंस की प्लेस में है। 1 में किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये टेंस की प्लेस में। अब 5 1 जा 5 मल्टीप्लिकेशन होगा तब, और 1 का जब 10 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 10, और दोनों ऐड होते हैं तब जाके बनता है 15। इसीलिए मैंने कहा कि x इंटू वाई में मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि डेसिमल नंबर की कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आता है 15। अब अगर हम वंस की प्लेस में y को रखते हैं, किसको रखते हैं, y को, और टेंस की प्लेस में x को रखते हैं, तो देखो क्या नंबर आएगा, y में भी 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, x में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 का, ठीक है। y का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा y, x का 10 में मल्टीप्लिकेशन होगा 10x, और जैसे यहाँ पे 10 प्लस 5 हुआ है वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस 5। ऐसे हमारा 2 डिजिट नंबर आता है 10x प्लस y, ठीक है। तो हम यहाँ 2 डिजिट नंबर लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, let the 2 digit number is 10x plus y, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जैसे कि 1 और 5 ये 2 डिजिट नंबर था, इसके डिजिट्स क्या थे, 1 एंड 5, 2 डिजिट थे। वैसे ही जब हमने 10x प्लस वाई लिया तो इसके 2 डिजिट्स क्या हैं, y और x। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है इसके जो डिजिट्स है उनका सम क्या है, 9 है, ठीक है। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ऐसे हमारा इक्वेशन 1 बना। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। अब सेकेंड हाफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 15, ठीक है। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा, 51। वैसे ही अगर हम 10x प्लस वाई को रिवर्स करेंगे तो x की प्लेस में क्या आ जाएगा, y, और जो y की प्लेस है वहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स करना है हमें, तो रिवर्स करने के बाद हमारा नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर, 2 डिजिट नंबर लिया है 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। जब हम इन डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं इससे जो नंबर बनता है रिवर्स नंबर उसका ट्वाइस है, ठीक है। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर हमने लिया है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया उसका ट्वाइस है, ठीक है। इक्वेशन बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगा
तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 का 10 में मल्टीप्लीकेशन होगा 90x प्लस 9 का y में मल्टीप्लीकेशन होगा 9y इक्वल 2 का 20 में 2 का 10 में मल्टीप्लीकेशन होगा 20y प्लस 2 का x में मल्टीप्लीकेशन होगा 2x। सभी x y को एक साथ लिख लेते हैं, 90x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस 20y हो जाएगा, माइनस 20y माइनस 2x, 2x भी इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। 90x माइनस 2x क्या हो जाएगा 88x, 9y माइनस 20y क्या हो जाएगा माइनस 11y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाय 11 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 का 88 में डिवीजन जाएगा, 11 से जब हम डिवाइड करेंगे 88 में तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 8x माइनस 11 का जब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो सिंपली यहाँ y लिख देंगे इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब इसको और इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 के बाद बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट करूंगी क्योंकि ना मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है ना मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना है, सिंपली हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x और x कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 0 और 9 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए तो 9/9, x इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 हो गया हमारा, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y की वैल्यू निकालनी है 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू क्या आ गया 8, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो नंबर लेट किया वहां x y की वैल्यू रख देते हैं, नंबर क्या था 10x प्लस वाई इक्वल 10, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, मतलब हमारा आंसर क्या है 18, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।